Good morning, students. Today we will do subject science 9th standard NCERT chapter 8 motion. What is our chapter 8? Chapter 8 is that motion means गति. तो हम इसकी अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 वीडियोस पढ़ चुके थे. आज ही हमारा लास्ट टॉपिक है और दैट इज़ द क्या टॉपिक हमारा. द टॉपिक इज कंटिन्यूइंग दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. तो ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था. कौन सा? कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड पे हमने क्या किया था कि अपनी 2 इक्वेशंस को देख ली थी कि 3 इक्वेशंस थी मोशंस की, जिसके अंदर हमको क्या करना था, 1 बाय 1 इनको ग्राफिकल मैप्स के द्वारा प्रूफ करना था, डिराइव करना था. तो हम इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव derived our two equations. First, v is equal to u plus at and second that s is equal to ut plus half at square. ये दोनों जो इक्वेशंस थी इनको हम डिराइव कर चुके थे. अब नेक्स्ट थर्ड इक्वेशंस है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एंड इसका जो नेम्स होगा इक्वेशंस का, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ये क्या शो करती? पोजीशन शो करती. और कौन सी वेलोसिटी रिलेशन होगी? फर्स्ट टाइम रिलेशन, सेकंड टाइम रिलेशन और थर्ड जो इक्वेशन ये हमारी वेलोसिटी रिलेशन की इक्वेशंस थी. ये दो अगर आप देखना चाहते हो डिराइव कैसे किया तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा. चलो आज हम थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम हाउ टू डिराइव इट विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. कौन सी है? ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी. ओके, सो एरिया. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने ये ग्राफिकल मैथ पिक्चर्स बनाई, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. कौन सी इक्वेशन है? ये हमारी, ये हमने टाइम लिया एक्स एक्सिस पर, जैसे प्रीवियस वीडियो में लिया था. ये कौन सी है? एक्स एक्सिस है, यहाँ पर टाइम शो किया. और ये कौन सी ऊपर हमारी? ये हमारी हो गई वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पर हमने क्या किया? वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया? ये वेलोसिटी को शो किया, दैट इज़ द वेलोसिटी. ओके, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो पिक्चर्स है हमारी, इस पिक्चर्स के अंदर एक आपको ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है. ट्रेपीजियम कौन सा होगा? ये देखिए ट्रेपीजियम आप ओ ए बी और सी, यू कैन सी ओ ए बी और सी. ये पूरा एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है आपको. ये हमने एक ट्रेपीजियम कर लिया क्योंकि इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक जो हमारा वेलोसिटी जाती है यू तक, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता. यानी उस वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है. लेकिन जैसे ही वो पार्टिकल ए पर पहुँचता है तो ए से क्या बनता है? एक स्लॉप बनना शुरू हो जाता है. तो ए टू बी क्या बन गया था? एक स्लॉप बन गया था, जिसके अंदर हमने एक्स रिलेशन फाइंड किया था. बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी में चेंज हुआ ना विद द पर्टिकुलर टाइम टी. चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे क्या आया था? एक्सेलरेशन आया था. तो अब हमारा बन गया ओ ए बी सी, एक ट्रेपीजियम है. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. तो अब इस ट्रेपीजियम के अंदर का जो ये एरिया होगा, ये इस एरिया को ही फाइंड आउट करना, जो ट्रेपीजियम के अंदर का एरिया हमारा होगा. चलो देख लेते हैं कि कैसे हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं विद द इजीली मैथड. ओके, सो एरिया अंडर स्लॉप, जो हमारा स्लॉप दिया हुआ है इसके अंडर का एरिया अंडर स्लॉप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इसको, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर का ये एरिया स्लॉप का एरिया, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में मोशन क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं. और स्ट्रेट लाइन में जो हमारी मोशन होगी वो डिस्प्लेसमेंट भी कहलाती. इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी. ए ओ बी सी, ये क्या हो गया? ट्रेपीजियम हो गया एक, उसका एरिया फाइंड आउट करना. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ 1/2 इंटू बी सी प्लस ओ ए बी सी. देखो इस ट्रेपीजियम में हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन होगी, ये यानी कि ओ ए और बी सी एक दूसरे के क्या होंगी? ये पैरेलल लाइन होती है ट्रेपीजियम में. ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती? पैरेलल होती हैं. तो पैरेलल होती कौन कौन सी? ओ ए और क्या होगी?
पैरेलल किसके होंगी ये, बी ई सी ई के, सी ई के क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होंगी तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बी सी प्लस ओ ए। बी सी, व्हाट इज बी सी, ओके, बी सी प्लस ओ ए। सो देखो अब हम देख सकते हैं बी सी का, हमारी ये रही बी सी, ये बी सी, तो बी सी प्लस ओ ए कौन सी हो गई, ये तो दोनों पैरेलल लाइन है, यानी दोनों पैरेलल लाइन का सम्स इनटू ओ सी। व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज द बेस ऑफ दिस ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू सम्स ऑफ पैरेलल लाइन इंटू बेस, बेस यानी हो गया इसका ओ सी। चलो अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए से क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिनोट करते हैं एस से, तो इसको क्या रख लिया एस। एस इज इक्वल टू, ये हाफ है यहाँ, तो यहाँ भी हमने क्या किया हाफ इनटू, अब बी सी क्या हो गई हमारी, बी सी, ये बी सी हमारी हो गई, तो वी सी क्या शो करता, विलोसिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था वी सी किसके इक्वल होता, विलोसिटी के। तो यहाँ पर वी सी की वैल्यू क्या रख ली, वी प्लस ओ ए। व्हाट इज ओ ए, ओ इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू कैन सी दैट यू क्या, ओ ए क्या होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्लस यू इनटू ब्रैकेट बंद, और ओ सी क्या, ओ सी हमारा ये बेस है, तो यू कैन सी ओ सी क्या है हमारा, ये टी है, ओ सी क्या होगा, टी होगा, टाइम को शो कर रहा है, तो यहाँ पर रख लिया हमने टी, यानी एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। ये इक्वेशन यहाँ तक की आ गई। चलो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमने डेराइव की थी। तो अगर हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, इस a को कहाँ ले गए, इधर ले गए, v माइनस यू अपॉन ए इसके नीचे ले गए यहाँ, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए। तो जहाँ हमारा t होगा, t की जगह हम क्या रखेंगे, ये जो t है हमारा, वहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, यहाँ भी था v प्लस यू, यहाँ भी रखा, तो फिर अब t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू अपॉन ए, कहाँ से, विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से रख ली v माइनस यू अपॉन ए। ओके, s इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, s इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, v प्लस यू, ये v प्लस यू यहाँ है, ये भी यहाँ है, प्लस इनटू v माइनस यू, और ये जो a था हमारा, ये a इसके 2 से क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, नीचे आ गया 2a, तो s इज इक्वल टू आ गया v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन 2a। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो v प्लस यू और v माइनस यू, ये आपने मैथमेटिक्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्या आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखते हैं हम इसको, ये आइडेंटिटीज़ है। तो उसी तरह हमारा क्या है, v प्लस यू और v माइनस यू, तो इसको क्या लिखेंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि v प्लस यू और v माइनस यू की जगह हमने क्या लिखा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और उसके नीचे क्या था 2a, तो 2a को हमने क्या पहुंचा दिया, उधर पहुंचा दिया। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इक्वेशन इज दैट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो हमको प्रूव करनी थी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो हम I hope you understand this the third equation of motion with easily, because in the previous video we have already discussed about this graphical representation। तो आपको जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को देखोगे तभी आपको थर्ड भी अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। ओके, नाउ अब हम एक लास्ट टॉपिक देखेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्कुलेशन का भी पता होना चाहिए कि ये क्या हमारे पास एक सर्कल, एक सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ जब हमने ये पढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट में क्या होगा, हमने ओ रख लिया, सेंटर पॉइंट ओ रख लिया, और ये जो सेंटर्स है, जो सेंटर्स और ये इस लाइन को टच करती हैं, है ना, जो इस सर्किल की जो लाइन होगी उसको टच करती, तो ये वाली जो दूरी होती है हमारी, डिस्टेंस होती है, उसको क्या कहते हैं हम, रेडियस, रेडियस डिनोटेड बाई आर, आर से डिनोट कर दें। ओके, तो डिस्टेंस अगर हम इसकी निकालते हैं
कि डिस्टेंस और स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ, तो ये क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होती है 2πr। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, इसकी सर्किल की सरकमफेरेंस के, क्योंकि इसका जो एरिया होता है सर्किल का वो होता है उसके सरकमफेरेंस, ये पूरा एक राउंड, इट इज़ कॉल्ड द सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr। और पाई की वैल्यू अगर हम इसके अंदर रख दें तो पाई इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हम ईजिली लेंगे 22/7। जहाँ पर हम पाई की वैल्यू नहीं दी होती, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। तो अब जो डिस्टेंस हमारी होगी, डिस्टेंस हमारी हो गई 2πr या 2πr हो गई, ओके। और स्पीड के बारे में अगर बात करते हैं कि कोई पार्टिकल स्पीड, यानी अगर इसके ऊपर एक पूरा सर्कल लिया तो उसका जो टाइम होगा, कितना टाइम उसने लिया, यहाँ टी टाइम लिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 2πr/t, क्योंकि स्पीड्स क्या होती, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 2πr और टी टाइम उसने लिया तो टी आ गया, स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t। तो ये हो गई सर्कुलर पाथ में किसी पार्टिकल की स्पीड। और यूनिट तो आप पढ़ चुके थे, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्यों होती मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस होती उसको मीटर में पढ़ते हैं और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होती है, तो इट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। सो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ओके। सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ये फिनिश होता। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी, यू कैन विजिट अवर यूट्यूब चैनल एंड सी द वीडियो। थैंक यू सो मच।